हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज कॉमन नेम सिस्टम ऑफ अमाइंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अमाइन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखे थे, उसमें अमाइन की डेफिनेशन देखे थे और क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़े थे कि अमाइन तीन टाइप के होते हैं, तीन क्लास होते हैं अमाइन के। पहला है प्राइमरी अमाइन, दूसरा है सेकेंडरी अमाइन और थर्ड है टर्शियरी अमाइन। ये तीन टाइप के अमाइंस होते हैं। हमने उनके डेफिनेशन एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो होती है, नेमिंग सिस्टम जो होती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करने की जो सिस्टम होती है वो सिस्टम हम देखने वाले हैं। वो सिस्टम दो प्रकार की होती है, हमें पता है, कॉमन नेम सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। तो आज अमाइन ये टॉपिक पे हम कॉमन नेम सिस्टम ऑफ अमाइन, मतलब अमाइंस की कॉमन नेम सिस्टम, ये वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो कॉमन नेम सिस्टम भी हम तीन क्लास में उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि तीन प्रकार होते हैं अमाइन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो उसी तरह से हम कॉमन नेम भी प्राइमरी अमाइन के लिए, सेकेंडरी अमाइन के लिए और टर्शियरी अमाइन के लिए, ऐसे तीन क्लास में ये कॉमन नेम सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉमन नेम सिस्टम, लेंगे सबसे पहले प्राइमरी अमाइन के लिए। तो आपको पता है क्या है प्राइमरी अमाइन। तो जिस अमाइंस में NH2 ये फंक्शनल ग्रुप रहता है, आपको पता है NH2 मतलब अमाइनो, NH2 मतलब अमाइनो फंक्शनल ग्रुप रहता है। और जो अमाइन अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, उस टाइप के अमोनिया अमाइंस को प्राइमरी अमाइन कहते हैं। तो हमने प्राइमरी अमाइन की डेफिनेशन देखे थे। जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम एक अल्कील या एक अरील ग्रुप रिप्लेस करता है और उस कंपाउंड में अगर NH2 ये फंक्शनल ग्रुप रहता है तो प्राइमरी अमाइन हो गए। तो ये दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक तो RNH2 या ARNH2। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन अल्कील ग्रुप में रिप्लेस करा तो वो होगा अल्कील अमाइन। तो ये एलिफेटिक अमाइन है, अल्कील अमाइन एलिफेटिक। और अगर अरील ग्रुप में यानी एरोमेटिक ग्रुप में अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा तो वो होगा अरील अमाइन। तो हम इसी प्रकार इसका कॉमन नेम सिस्टम जो है समझेंगे अल्कील अमाइन के लिए और अरील अमाइन के लिए। तो रूल इस तरह से है प्राइमरी अमाइन के लिए कॉमन नेम सिस्टम का। वो अगर अल्कील अमाइन है तो कॉमन नेम में उसका जो नाम है वो अल्कील अमाइन कर कंसीडर होगा, या वो अगर अरील अमाइन है तो कॉमन नेम में उसी तरह से वो अरील अमाइन कंसीडर होगा। यानी रूल ऐसा है, दे आर कंसीडर्ड एज करस्पॉन्डिंग अल्कील अमाइन और अरील अमाइन, मतलब इसी पैटर्न में उसका नाम लिखा जाएगा। वो अगर एलिफेटिक अमाइन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, तो इस टाइप में उसका नाम लिखा जाएगा, वो अल्कील अमाइन होगा। मतलब वो स्ट्रक्चर में जो अल्कील ग्रुप है वो अल्कील ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा और बाद में अमाइन ये जो वर्ड है उसके साथ अटैच होगा, यानी वो करस्पॉन्डिंग अल्कील अमाइन कंसीडर होगा। अगर अरील ग्रुप होगा तो वो अरील ग्रुप का नाम लिखा जाएगा और उसके आखिर में वर्ड होगा अमाइन। जैसे आसानी से समझेंगे हम, सबसे पहले हम अल्कील अमाइन देखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर ये होता है CH3NH2। फिर आप CH3 कौन है? अल्कील ग्रुप है। क्या नाम है? मिथिल। और NH2 होने की वजह से अमाइन। क्या नाम हो गया? CH3NH2 का कॉमन नेम मिथिल अमाइन। कौन से पैटर्न में आ रहा है? अल्कील अमाइन। कौन सा अल्कील है यहाँ पर? मिथिल। आखिर में वर्ड अमाइन। इसका मतलब हर प्राइमरी अमाइन के आखिर में अमाइन ये वर्ड आएगा। अगला स्ट्रक्चर है CH3CH2NH2।
ये भी अल्किल अमाइन। कौन सा अल्किल ग्रुप है? CH3CH2 मतलब C2H5 इथिल। NH2 की वजह से अमाइन। क्या कॉमन नेम होगा CH3CH2 NH2 का? इथिल अमाइन। अगला स्ट्रक्चर अगर लेते CH3CH2 CH2 NH2, फिर से अल्किल अमाइन। कौन सा अल्किल ग्रुप है? सिर्फ प्रोपीन नहीं, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, इसलिए ये एन प्रोपीन। 3 कार्बन रहा तो कौन सा अल्किल ग्रुप रहता? प्रोपीन। जैसे 1 के लिए मिथिल, 2 के लिए इथिल, 3 के लिए प्रोपीन, 4 ब्यूटीन, 5 पेंटीन, इस तरह से। अब 3 है मगर नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तीनों भी कार्बन एक ही चेन स्ट्रेट चेन में अटैच, इसलिए नॉर्मल चेन के लिए स्मॉल एन। आखिर प्रोपीन नाम है और सबसे आखिर में कौन सा वर्ड आएगा? अमाइन। तो क्या कॉमन नेम होगा? एन प्रोपीन अमाइन। तो रूल आप अच्छी तरह से समझ लो। इफ दे आर एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी अमाइन, they are considered as alkyl amine. If they are aromatic primary amine, they are considered as aryl amine. अभी तो हम alkyl amine देख रहे हैं। इसके बाद का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 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 NH2। कितने कार्बन है अल्किल ग्रुप में इस चेन में? 1 2 3 4 मतलब ब्यूटीन। अगर 4 कार्बन की आपको पता है स्ट्रेट चेन में, इसलिए ये होगा एन ब्यूटी और अमाइन NH2 की वजह से पूरा नाम होगा एन ब्यूटी। तो ये सभी प्राइमरी एलिफेटिक अल्किल अमाइन। आगे अगर स्ट्रक्चर लेते CH3CH NH2 CH2 CH3, अब ये स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर हमें फिर से NH2 फंक्शनल ग्रुप तो दिख ही रहा है, इसलिए वो प्राइमरी अमाइन ही है जिसमें NH2 है, प्राइमरी अमाइन। ये भी प्राइमरी बिकॉज NH2 है। इसमें 4 कार्बन की फिर से एक चेन है, मतलब ब्यूटी ही है। मगर सेकेंडरी कार्बन को NH2 साइड चेन की तरह अटैच है। इसका मतलब ये N ब्यूटीन नहीं है, ब्यूटीन तो है मगर N ब्यूटीन। ये है सेकेंडरी ब्यूटीन, तो इसलिए इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटील अमाइन। क्योंकि 4 कार्बन और सेकेंडरी कार्बन को NH2 अटैच, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटील अमाइन। इसी तरह से ये अगर स्ट्रक्चर होता CH3CH NH2 CH2, अब फिर से NH2 ग्रुप है, प्राइमरी है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, इसका मतलब प्रोपीन है। मगर सेकेंडरी कार्बन को NH2 अटैच, प्राइमरी को नहीं, सेकेंडरी को अटैच, इसलिए ये होगा सेकेंडरी। 3 कार्बन की वजह से प्रोपीन और बाकी अमाइन, पूरा नाम होगा सेकेंडरी प्रोपीन अमाइन। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है, इसके नाम में है सेकेंडरी, इसके भी नाम में है सेकेंडरी। भले ही नाम लिखा जाता है सेकेंडरी ब्यूटील अमाइन, सेकेंडरी प्रोपील अमाइन, मगर ये सेकेंडरी अमाइन नहीं है, ये प्राइमरी अमाइन। भले ही नाम में सेकेंडरी लिखा जा रहा है मगर ये सेकेंडरी अमाइन है क्या? नहीं, ये प्राइमरी अमाइन। क्यों? तो बिकॉज इनमें NH2 ग्रुप है और जिसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप रहता है वो कौन सा अमाइन होता है? प्राइमरी अमाइन। अगर टर्शियरी भी किसी नाम में प्रीफिक्स लेके जाए तो इसका मतलब वो टर्शियरी अमाइन है क्या? नहीं। अगर हमने अगला स्ट्रक्चर देखे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, ये ख्याल में रखिए। देखिए अगला स्ट्रक्चर CH3C CH3 CH3 NH2। अब बोलिए कौन सा अमाइन है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी? इसलिए पूछे वो बताएगा कि एक प्राइमरी है क्योंकि इसमें NH2 और 1 2 3 4 कार्बन के अल्किल को अटैच, मतलब ब्यूटीन है। मगर आप कौन सा ब्यूटीन? तो ये कार्बन जो है जिसे NH2 अटैच है वो है टर्शियरी, बिकॉज ये कार्बन 1 2 3 अदर कार्बन को अटैच, इसलिए टर्शियरी कार्बन को NH2 अटैच, इसलिए नाम लिखा जाएगा टर्शियरी को अटैच, इसलिए टर्शियरी।
कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 का बल्कि ब्यूटीन होगा टर्शियरी ब्यूटीन, और NH2 की वजह से अमाइन। अब भले ही नाम में टर्शियरी ब्यूटीन, टर्शियरी वर्ड है स्टार्टिंग, तो ये टर्शियरी अमाइन है क्या? नहीं, ये प्राइमरी है। भले ही नाम में टर्शियरी लिखा जा रहा है तो वो अल्किल ग्रुप की वजह से लिखा जा रहा है, तो ये प्राइमरी अमाइन है, टर्शियरी ब्यूटीन अमाइन, ये टर्शियरी अमाइन। जिस तरह से ये भले ही नाम में इनकी सेकेंडरी आता है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है क्या? नहीं, ये प्राइमरी, क्योंकि इसमें भी NH2 है, यहाँ भी NH2 और यहाँ भी NH2, तो ये NH2 होने की वजह से ये प्राइमरी अमाइन, ये भी टर्शियरी नहीं, भले ही नाम में टर्शियरी लिखा जाता है। तो इस तरह से ये हो गए कुछ स्ट्रक्चर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, अल्किल अमाइन के। तो रूल आप याद रखिए, दे आर कंसीडर एज करस्पॉन्डिंग अल्किल अमाइन, मतलब उसी पैटर्न में उनका नाम तैयार होता है। अब आगे देखेंगे इसमें कई जो सेकंड टाइप है अरील अमाइन की। तो अरील अमाइन में सबसे पहले स्ट्रक्चर आएगा प्राइमरी अरील अमाइन में बेंजीन को NH2 अटैच, NH2 होने की वजह से ये भी प्राइमरी अमाइन, मगर NH2 अल्किल को अटैच है या अरील को अटैच है? तो अरील को अटैच, इसका मतलब ये अरील अमाइन है, या अल्किल अमाइन नहीं है, ये एलिफेटिक अमाइन नहीं, ये एरोमेटिक अरील अमाइन। तो अब इसका जो नाम है दो टाइप से लिखा है। ये कौन सा ग्रुप है? C6H5 फिनिल, इसलिए इसका कॉमन नेम हुआ है फिनिल, और NH2 की वजह से अमाइन, इसे कहते हैं फिनिल अमाइन, कॉमन नेम। और इसे कॉमन नेम एनिलीन भी दिया जाता है, इसका मतलब इसे दो नाम, इसे फिनिल अमाइन भी कहते हैं कॉमन नेम भी, और एनिलीन भी कहते हैं कॉमन नेम। अब इंटरेस्टिंग बात है, एनिलीन ये कॉमन नेम भी है और एनिलीन इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम भी है। भले ही और भी एक IUPAC नेम दिया जाता, वो हम IUPAC सिस्टम में पढ़ेंगे, मगर उससे पहले फिनिल अमाइन एनिलीन ये दोनों कॉमन नेम भी है स्ट्रक्चर के। जिस तरह से एनिलीन कॉमन नेम भी है, उसी तरह से IUPAC नेम भी। ये होगा स्ट्रक्चर। अगर आगे लेते इस तरह से, ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये साइक्लिक रिंग है, ये है साइक्लोहेक्सीन रिंग। बिकॉज क्या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें नहीं। ये CH कंसीडर, ये CH2 और ये CH ऐसा कंसीडर, तो कॉन्जुगेशन है, इस वजह से ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लो क्यों? बिकॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हेक्सीन क्यों? बिकॉज 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सीन, और प्रेजेंस ऑफ NH2 दैट इज साइक्लोहेक्सीन। अगला स्ट्रक्चर अगर लेते इस तरह से, बेंजीन को CH2, ये ग्रुप है बेंजीन। अगर बेंजीन को CH2 ग्रुप अटैच होता है, मतलब C6H5 CH2 इस तरह से अगर स्ट्रक्चर रहता है, तो ये होता है बेंजीन। और इसको अगर NH2 अटैच, तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा बेंजील अमाइन, इसका नाम होगा बेंजीन। और भी कुछ एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये सभी एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, मगर आप उसी टाइप में आता है तो वही लिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर, इसमें भले ही बेंजीन रिंग है, मगर ये CH2 को अटैच है NH2, इसलिए ये भी एलिफेटिक कंसीडर होता है, एरोमेटिक नहीं। अगला स्ट्रक्चर लेते हैं बेंजीन को NH2 और CH3 अटैच। फिर से बेंजीन रिंग को NH2 को डायरेक्टली अटैच, जब बेंजीन को NH2 डायरेक्टली अटैच होगा तो अमाइन ही होगा, ये भी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, बिकॉज NH2 है और बेंजीन रिंग को अटैच है डायरेक्ट, इसलिए अरील है, ये अरील अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन। मगर इसके साथ CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे कॉमन नेम आप अगर देखें तो इसका है कॉमन नेम, बिकॉज ये ऑर्थो पोजीशन पर है, दोनों ऑर्थो, टोल्यूडिन
इसे कहते हैं ऑर्थोटोल्यूडीन। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर अगर ऑर्थोटोल्यूडीन है तो ये अगर होता NH2 और CH3 यहाँ अटैच होता तो ये हो जाता प्यारा, ये होता पैराटोल्यूडीन, पैराटोल्यूडीन। तो इसी तरह से ये अरिल अमाइन के कॉमन नेम दिए जाते हैं। एलिफैटिक अमाइन के लिए देखिए हमने, अरिल के देखिए, तो इसलिए इतने स्ट्रक्चर आप याद रखिए। और भी एलिफैटिक अमाइन की स्ट्रक्चर जो है आप उसे नेमिंग दे सकते हैं, कॉमन नेम, वो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो पार्ट होगा हमारा पहला कॉमन नेम सिस्टम का, ये होगा प्राइमरी अमाइन के लिए। अब देखिए कॉमन नेम सिस्टम सेकंड पार्ट सेकेंडरी अमाइन के लिए। सेकेंडरी अमाइंस के लिए किस तरह से कॉमन नेम दिए जाते हैं? तो अमाइन 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मगर ये जो सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी अमाइन के और भी 2 प्रकार बनते हैं, क्योंकि हमको कॉमन नेम सिस्टम उसी प्रकार में समझ कर लेनी है। सेकेंडरी अमाइन के फिर से 2 प्रकार, जिस तरह से सेकेंडरी के हैं उसी तरह से टर्शियरी के भी और 2 प्रकार बनते हैं। मतलब प्राइमरी अगर छोड़ दी तो सेकेंडरी और टर्शियरी इनके और भी प्रकार होते हैं। तो सेकेंडरी के 2 प्रकार हैं, एक जिसे कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। हम किसके टाइप देख रहे हैं? सेकेंडरी अमाइन के। पहला टाइप है सिंपल और सिमेट्रिकल सेकेंडरी। बहुत आसान, बिकॉज सेकेंडरी अमाइन में आपको बताया, हमने पिछले वीडियो में देखी थी, इसमें NH ये फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो जिस अमाइन में NH ये फंक्शनल ग्रुप रहता है उसे इमिनो ग्रुप कहते हैं। तो वो सेकेंडरी अमाइन होता है, तो NH रहने वाला सेकेंडरी अमाइन। अब NH रहेगा सेकेंडरी, फिर NH के 2 साइड को 2 कौन से भी ग्रुप अटैच हो, अगर ये NH के दोनों साइड के अल्कील या दोनों साइड के अरिल, ये NH को एक साइड पे अल्कील ग्रुप, दूसरे पर भी अल्कील हो सकता, या NH को दोनों भी साइड पर अरिल ग्रुप हो सकते, या NH को एक अल्कील एक अरिल हो सकता। मगर देखिए अगर NH को दोनों साइड पर 2 सेम अल्कील ग्रुप है, या NH को दोनों भी साइड में 2 सेम अरिल ग्रुप है, तो वो सिंपल और सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन हो जाएंगे। जिस तरह से देखिए CH3 NH CH3, ये NH होगा, NH के दोनों भी साइड में CH3 ग्रुप है, मतलब सेम ग्रुप है। तो जब सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन की दोनों साइड के जो अल्कील ग्रुप होते हैं या अरिल ग्रुप होते हैं, वो अगर सेम होते हैं तो वो सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन होता है। तो इधर देखिए CH3 NH CH3, अगर ऐसा लिखे होते C2H5 NH C2H5, फिर से यहाँ पर C2H5 है, इधर भी C2H5, मतलब नाइट्रोजन के दोनों साइड के अल्कील ग्रुप किस तरह से सेम। इफ नाइट्रोजन कंटेन both similar group on the both side in the structure, this type of the amine called simple or symmetrical amine. It means that if nitrogen contain 2 similar group attached in the structure, it may be 2 similar alkyl group or it may be 2 similar aryl group. This type of amine is secondary amine. तो फिर ये दोनों भी CH3 होने की वजह से ये सिंपल होगा, दोनों भी C2H5 होने की वजह से फिर से सिंपल होगा। तो इस तरह से जो अल्कील ग्रुप आप ले रहे हैं वो अगर दोनों भी सेम है तो सिंपल और सिमेट्रिकल। अरिल ग्रुप भी ले सकते हैं अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए। अब देखिए NH के दोनों भी साइड, बिकॉज NH होने की वजह से ये सेकेंडरी, मगर दोनों भी साइड पर बेंजीन रिंग है, मतलब फिनिट ग्रुप, इसलिए दोनों भी अरिल ग्रुप सेम है, तो ये भी सिंपल और सिमेट्रिकल हो गए। तो ये हो गया पहला टाइप सिंपल और सिमेट्रिकल। अब दूसरा टाइप क्या होगा? सिंपल के अपोजिट मिक्स, और सिमेट्रिकल का अपोजिट अनसिमेट्रिकल। मिक्स और अनसिमेट्रिकल।
कौन? सेकेंडरी अमाइन। सीधी सी बात, NH तो इसमें भी रहेगा, मतलब नाइट्रोजन की दो साइड रहे। अब एक साइड पर अलग ग्रुप, दूसरे साइड पर अलग ग्रुप, इस तरह से ये होगा CH3। नाइट्रोजन किस टाइप पर? साइड पर CH3 मतलब इथिल ग्रुप, और इधर C2H5 मतलब इथिल है। तो अब ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो सकता है क्या? नहीं, सिमेट्रिकल। इसका मतलब उसमें सिमिलरिटी है कि स्ट्रक्चर में दोनों की साइड में? नहीं, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। और अलग अलग टाइप के अल्किल ग्रुप होने के वजह से नाइट्रोजन की दोनों साइड पे ये मिक्स स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ये होगा एग्जांपल मिक्स और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन का। ऐसा भी ले सकते CH3 CH2 CH2, ये कौन सा ग्रुप होगा? एन-प्रोपी। अटैच है NH2, इधर अटैच है CH3। फिर से नाइट्रोजन के दोनों साइड के ग्रुप एक जैसे है क्या? नहीं। फिर जब दोनों साइड के ग्रुप एक जैसे होते हैं, सिंपल सिमेट्रिकल। दोनों साइड के नाइट्रोजन की मतलब NH ग्रुप के दोनों साइड के ग्रुप जब अलग अलग होते हैं तो मिक्स और अनसिमेट्रिकल। सो व्हेन नाइट्रोजन that is NH that is attached with two dissimilar group, it may be two dissimilar alkyl group or two dissimilar aryl group. So this type of the amine called mixed or unsymmetrical secondary amine. तो ये हो गए अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन के दो प्रकार। अब इसी प्रकार में हम कॉमन नेम सिस्टम को देखेंगे। आए हम इसमें का सबसे पहला जो प्रकार है सेकेंडरी अमाइन में का, वो लेंगे। कॉमन नेम सिस्टम देखेंगे सबसे पहले सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन के लिए, सिंपल और सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन के। तो अब इनके लिए कॉमन नेम का रूल क्या है? इनके लिए कॉमन नेम का रूल है, अगर वो दो अल्किल ग्रुप रखते हैं से, दे आर कंसिडर एज डाई अल्किल अमाइन। अगर दो सेम अल्किल ग्रुप है, दो सेम अल्किल ग्रुप है स्ट्रक्चर में, तो इसलिए आपको पता है सेम अल्किल के लिए हम डाई प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, डाई। फिर अल्किल मतलब वो अल्किल का नाम, और आखिर में वर्ड अमाइन। दे आर कंसीडर एज करस्पॉन्डिंग डाई अल्किल अमाइन। और अगर नाइट्रोजन के दोनों भी साइड के ग्रुप अगर अरिल होते हैं, वो सेम होते हैं, सिंपल सिमेट्रिकल में तो सेम ही रहने वाले, तो दे आर कंसीडर एज करस्पॉन्डिंग डाई अरिल अमाइन। अल्किल है तो डाई अल्किल, अरिल है तो डाई अरिल अमाइन। देखिए कितना सिंपल है, CH3 NH CH3 होगा सिंपल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सेकेंडरी अमाइन कौन से ग्रुप है? CH3 CH3, मतलब सेम है, सेम ही रहने वाले। क्या नाम है? सबसे पहले लिखा जाएगा डाई, ओके, सेम ग्रुप है। और क्या नाम है अल्किल का? मिथिल, डाई मिथिल। आखिर में वर्ड अमाइन, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है? डाई मिथिल अमाइन। इस तरह से होता है C2H5NH C2H5, कौन सा ग्रुप है? इथिल। सेम होने की वजह से डाई इथिल, आखिर में वर्ड अमाइन, दे आर कंसीडर्ड डाई इथिल अमाइन। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 CH2, कौन सा ग्रुप है? एन-प्रोपी, इधर अटैच है NH2। उसी तरह से दूसरे साइड में भी एन-प्रोपी, ये होगा एक एन-प्रोपी, ये होगा एक एन-प्रोपी, तो दो एन-प्रोपी, तो क्या लिखेंगे? डाई एन-प्रोपी अमाइन। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है CH3 CH3 CH3, कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटीन, किसे अटैच है? NH। फिर से इधर भी टर्शियरी ब्यूटीन, दिख रहा है ना? CH3/3, CH3/3 टर्शियरी ब्यूटीन। तो दो टर्शियरी ब्यूटीन इसकी, डाई टर्शियरी ब्यूटी, और आखिर में अमाइन। तो इस तरह से हो गया है ये सिंपल सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। कौन सा? एलिफेटिक वाला, मतलब अल्किल अमाइन। अगर
इसी टॉपिक में अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो है वो अरील अमाइन के लिए, सिंपल सिमेट्रिकल अरील अमाइन के लिए। ये होगा NH, NH के फिर से दो साइड पर दो सेम ग्रुप, मगर इस टाइम ये अरील है, तो ये होगा कौन सा अरील, इधर होगा फिनिल, फिर से इधर फिनिल, तो क्या नाम लिखेंगे, दो सेम होने की वजह से डाई, दोनों भी साइड पर फिनिल, डाई फिनिल, और आखिर में वर्ड अमाइन, तो क्या नाम होगा, डाई फिनिल अमाइन। तो इस तरह से ये हो गए कुछ सेकेंडरी अमाइन, कौन सी सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम, मगर कौन से टॉपिक के लिए, सिंपल सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। अब हम देखेंगे सेकंड जो टाइप है, अब कौन सा टाइप बचा है सिंपल सिमेट्रिकल के बाद, दूसरा टाइप मिक्स और अनसिमेट्रिकल, मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन, इसका सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि पिछले टाइम देखे सिंपल सिमेट्रिकल दे आर कंसीडर एज करस्पॉन्डिंग डाई अल्किल अमाइन और डाई अरील। अब इस टाइम देखेंगे मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन, मतलब NH के दोनों साइड के ग्रुप किस तरह से रहेंगे इसमें, डिफरेंट, जैसे कि पहला स्ट्रक्चर लिख रहे CH3NH CH2CH3, आप बताइए इधर है मिथिल, इधर है इथिल, और अगर आप जब दो डिफरेंट ग्रुप रहते हैं तो डायक्रिटिक्स नहीं इस्तेमाल होती, फिर क्या इस्तेमाल होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये होगा मिथिल, ये होगा इथिल, अल्फाबेटिकली इथिल फर्स्ट देन मिथिल, सो सबसे पहले लिखिए इथिल पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इथिल, बाद में मिथिल, इथिल मिथिल, और आखिर में वर्ड अमाइन। इसका मतलब इनके जो नाम है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखे जाते हैं, इथिल मिथिल अमाइन। आगे ऐसा होगा CH3NH CH2 CH3, फिर से इधर CH3, इधर N प्रोपी, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप है। अब मिथिल पहले लिखिएगा कि प्रोपिल पहले लिखिए, तो अल्फाबेटिकली मिथिल पहले लिखा जाएगा, मिथिल, फिर N प्रोपी, मिथिल N प्रोपी, आखिर में वर्ड अमाइन, मिथिल N प्रोपी अमाइन, मिक्स और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। अगर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, फिर इधर ये साइड में ग्रुप कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटिल, मतलब अल्फाबेटिकली B, ब्यूटिल के लिए B कंसीडर होगा, और इधर है CH3 मतलब मिथिल, तो ब्यूटिल पहले लिखेंगे क्या मिथिल पहले लिखेंगे, तो ब्यूटिल पहले लिखा जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल, इसमें T नहीं कंसीडर होगा अल्फाबेटिकली, बिकॉज मेन अल्किल ग्रुप को कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहाँ पर टर्शियरी का T नहीं, ब्यूटिल का B अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल, ये साइड होगा, ये साइड क्या है मिथिल, आखिर में वर्ड अमाइन, तो नाम होगा टर्शियरी ब्यूटिल मिथिल अमाइन। तो इस टाइप से ये हो गया कुछ मिक्स अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन, इसमें देखिए हमने स्ट्रक्चर किसका, तो अल्किल अमाइन के। अब देखेंगे कुछ मिक्स अनसिमेट्रिकल मगर कुछ एरोमेटिक स्ट्रक्चर, जिस तरह से ये होगा बेंजीन, फिर है NH, मतलब NH के ये साइड को फिनिल ग्रुप अटैच है और ये साइड को है मिथिल। अब ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है, इसलिए एरोमेटिक, एलिफेटिक नहीं, भले ही CH3 ग्रुप, ये एरोमेटिक है मगर NH की वजह से सेकंड। फिर आप NH के ये साइड को फिनिल अटैच, ये साइड को मिथिल अटैच, फिर आप फिनिल और मिथिल अल्फाबेटिकली मिथिल फर्स्ट लिखा जाएगा, क्या नाम होगा मिथिल फिनिल, मिथिल फिनिल, और आखिर वह अमाइन, मिथिल ये होगा फिनिल और अमाइन, मतलब मिथिल फिनिल अमाइन।
ये स्ट्रक्चर ऐसा अगर होता, ये होगा NH, NH एक साइड पे फिनिल और दूसरी साइड पे CH2 CH2 CH2। फिर अब ये कौन सा ग्रुप है? N प्रोपिल। ये कौन सा ग्रुप है? फिनिल। फिर आप लिखिए आप N प्रोपिल फिनिल। प्रोपिल पहले लिखिए तो क्या लिखेंगे? N प्रोपिल, फिर बाद में फिनिल अमाइन, इसका नाम होगा N प्रोपिल फिनिल अमाइन। आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है तो आइसोप्रोपिल फिनिल अमाइन, इथिल ग्रुप होता है तो इथिल फिनिल अमाइन। तो कई स्ट्रक्चर हम इसके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सिस्टम होगी मिक्स और अनसिमेट्रिकल, मगर कौन सी? सेकेंडरी अमाइन। तो आप याद रखिए हमने आज 2 अमाइन के लिए कॉमन नेम सिस्टम देखी है। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन के लिए रूल है, दे आर कंसिडर्ड एज करस्पॉन्डिंग अल्किल और अरील अमाइन। और सेकेंडरी में 2 टाइप जो देखे हमने, सिंपल सिमेट्रिकल, उसके लिए रूल था फॉर सिंपल सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन they are considered as dialkyl or diaryl amine, and for mixed or unsymmetrical amine their common names written as alphabetical order. So remember that all the topic here, the common name system of the tertiary amine is remaining. So that common name system of tertiary amine we will discuss in next video. तो tertiary amine की common name system हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसी के साथ IUPAC सिस्टम भी जो है इम्पोर्टेंट अमाइन के लिए वो भी देखेंगे। तो तब तक आप देखते रहिए ये जो टॉपिक है कॉमन नेम सिस्टम।